आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में बहुत अच्छा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या? ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर with two hemisphere stuck to each other of its end. The length of the entire capsule is 14 mm, and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. क्वेश्चन में क्या कहा गया हमसे? एक मेडिसिन कैप्सूल है, इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। अब देखो कैप्सूल किस, जो मेडिसिन कैप्सूल किस शेप में? एक सिलेंडर की शेप में। सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। अब देखिए इसके एंड में क्या है? टू हेमिस्फेयर। जो टू हेमिस्फेयर है स्टक के यहां तक तो सिलेंडर है, और इसके एंड में क्या है? ये हेमिस्फेयर शेप है। इन दोनों को आपस में क्या करा हमने? हेमिस्फेयर को इस हेमिस्फेयर को और इस हेमिस्फेयर को हमने ऐड करा, तो ये पूरा एक कैप्सूल बन गया। अब इसमें क्या है? जो पूरा कैप्सूल है एंटायर, जो इसकी लेंथ है, द लेंथ ऑफ इट्स एंटायर कैप्सूल, ये कितने गिवन है हमें? ये गिवन है 114 mm। ये 14 mm है इसकी, और इसका ये कितना दे रखा हमें? जो ये कैप्सूल है इसका डायमीटर दे रखा हमें 5 mm। अब देखिए ये तो इसकी क्या होगी? रेडियस। ये तो रेडियस आर है, ये तो रेडियस आर है, और डायमीटर कितना गिवन है हमें? 5 mm। यहां से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। इसकी कितनी आ जाएगी रेडियस? 5 mm अपॉन 2, तो ये कितना होगा? 2.5। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो अब हम पहले इसकी फाइंड करते हैं, इसकी रेडियस फाइंड करते हैं और सिलेंडर की लेंथ काउंट करते हैं। उसके बाद हम फाइंड करेंगे इसका सरफेस एरिया। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर। सिलेंडर और हेमिस्फेयर की रेडियस कितनी होगी हम फाइंड कर लेते हैं। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर, सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर की रेडियस कितनी होगी? आर। ये किसके इक्वल होगी? डी अपॉन टू। डी कितना? डायमीटर अपॉन 2। अब देखिए ये किसके इक्वल है? आर डायमीटर अपॉन, डायमीटर की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 5 अपॉन 2, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी? 2.5 mm। 2.5 mm। अब देखिए ये भी 2.5, तो ये भी 2.5 और ये भी 2.5। ये कितना गिवन है हमें? 2.5। ये कितना गिवन है हमें? 2.5। अब देखिए 2.5 2.5 और 2.5 कितना होगा? 5। हमें फाइंड करना है सिलेंडर की लेंथ, तो 2.5 यहां से माइनस करेंगे, 2.5 यहां से माइनस करेंगे 14 में से, तो ये कितना बचेगा? 9 mm। अब हम फाइंड करते हैं लेंथ ऑफ सिलेंडर। लेंथ ऑफ सिलेंडर। अब देखिए लेंथ ऑफ सिलेंडर क्या होगी? लेंथ ऑफ सिलेंडर होगी हमारे पास, टोटल कितनी है इसकी? एंटायर लेंथ कितनी है? द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल, ये तो गिवन है हमें 14। हमें फाइंड करनी है सिलेंडर की। ये तो हेमिस्फेयर है, ये भी हेमिस्फेयर। हमें सिलेंडर की क्या फाइंड करनी है? लेंथ, या फिर इसको हम ऐसे रखेंगे तो इसकी हाइट हो जाएगी। तो ये लेंथ कितनी है इसकी? ये लेंथ हो जाएगी 14 माइनस 2.5। एक तो ये 2.5 माइनस करेंगे और ये 2.5 हम माइनस करेंगे, माइनस 2.5, तो ये कितनी आ जाएगी? 9 mm। तो जो सिलेंडर है, यहां से आता है जो सिलेंडर है, इसकी कितनी है?
9 mm, ये 9 mm। सिलेंडर की जो हाइट है, लेंथ है, वो कितनी है? 9 mm। अब हम फाइंड करेंगे फाइंड इट्स सरफेस एरिया। अब हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। हमने क्या करा? सिलेंडर की हाइट, मतलब अगर सिलेंडर को यूं रखते हैं हम, ठीक है, वर्टिकल रखेंगे तो ये इसकी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी 9 mm। और हमने क्या फाइंड कर लिया? इसकी रेडियस फाइंड कर ली। सिलेंडर की या हेमिस्फीयर की क्या फाइंड कर लिया हमने? रेडियस फाइंड कर लिए, और इसकी हाइट भी हमने फाइंड कर ली। अब हम फाइंड करेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। अभी देखिए किसके इक्वल होगा? ये होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। पहले तो हम लेंगे सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस ये किसके होगा? प्लस, अब देखिए यहाँ क्या है? दो हेमिस्फीयर है। अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, पहले तो हम लेंगे सिलेंडर। अब ये क्या है? दो हेमिस्फीयर हैं, तो हम क्या लेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ CSA, मतलब क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर, ऑफ टू हेमिस्फीयर। अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई RH प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर। कितने हेमिस्फीयर हैं? 2 मल्टीप्लाई। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का हम क्या बनाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर, तो 2 हमने पहले ले लिया, 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इसका फॉर्मूला कितना होता है? 2 पाई R स्क्वायर। ये कितना होगा? 2 पाई R स्क्वायर। तो अब देखिए यहां से हम क्या ले सकते हैं? 2 पाई R कॉमन ले सकते हैं। 2 पाई R हम कॉमन लेंगे। 2 पाई R कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा? H प्लस 2 पाई R यहां से कॉमन ले लिया, बचा 2, और एक R यहां से बचेगा। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई की वैल्यू है 22/7। R की वैल्यू कितनी थी? 5/2। देखिए डायमीटर कितना था? 5 mm/2, डायमीटर अपॉन 2 था 5/2। H की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? 9 mm प्लस 2। R की वैल्यू कितनी थी? 5/2। R मतलब रेडियस। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है? इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो यहां क्या बचेगा हमारे पास? यहां हमारे पास आएगा 22 × 5/7, 22/5, 22 × 5/7, और ये 9, 2 से 2 कैंसिल, 9 + 5, ये कितना होता है? इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये वैल्यू होती है 14 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 14। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अब देखिए 7 से हम कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, तो इसकी वैल्यू कितना आएगी? 22 × 5 × 2, तो ये कितना हो जाएगा? 22 × 10। तो ये वैल्यू कितनी है हमारे पास? 220 mm स्क्वायर, 220 mm स्क्वायर। तो सरफेस एरिया कितना आया? सरफेस एरिया हमारे पास आया है 220 mm स्क्वायर, 220 mm स्क्वायर, 220 mm स्क्वायर सरफेस एरिया हमने फाइंड करा है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हमने सोल्व करा है। तो आगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।